गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले मैं क्वेश्चन समझाऊँगा, क्वेश्चन के बाद इसको मैं जो उसका सोल्यूशन है वो निकालूंगा। याद रखिएगा वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। किस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है। मैंने आपको इस पर इसके बेसिक्स में भी बताया था। इनर्शिया होता है मास के रिलेटेड, जिसका मास ज़्यादा। आपको अगर याद हो, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था आपको एक पत्थर की एग्जांपल दी थी कि एक छोटा पत्थर आपके घर के पास पड़ा हुआ है, एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। छोटे पत्थर को उठाने के लिए आप जल्दी कर लोगे, बड़े पत्थर को आपको क्रेविंग करनी पड़ेगी। बस उसी के मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन है, उसका कंसेप्ट है, इसी के रिलेटेड हम करेंगे। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। आंसर फर्स्ट है, आपको पता है क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी टेक्स्ट बुक का। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर। क्या क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। एक रबर बॉल है छोटी सी और इसके साथ एक पत्थर है, स्टोन, पत्थर या स्टोन, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। दूसरा एक बाईसाइकिल, एक हमारी बाईसाइकिल या ट्रेन, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। या छोटा सा 5 रुपीज़ का काइन है या 1 रुपीज़ का काइन। आपको पता है, आपकी चीज़ें सामने आपके सामने है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इनर्शिया है मेजर ऑफ मास, मेजर ऑफ मास, कि किसी भी क्वांटिटी में कितना मास है वही उसका इनर्शिया होता है। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, कि किसी भी क्वांटिटी का मास मेजर करना क्या होता है, इनर्शिया। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मास है, उसका कितना वेट है, वही उसका इनर्शिया होता है। तो इसी तरह से द ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी, द ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा, द ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी, द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। द ग्रेटर उतना ही उसका, द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा, वाइस वर्सा का ये मायने हैं। तो क्या होगा इनर्शिया, इनर्शिया होगा मेजर ऑफ मास, कि किसी भी क्वांटिटी में कितना मास है वो उसका इनर्शिया हो जाता है। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा। अब हमें उसने क्वेश्चन में बुक में क्या दिया हुआ है, ए पार्ट मास ऑफ स्टोन, तो हम लिखेंगे सीधा इसको मास ऑफ स्टोन, कि पत्थर का मास रबर के बॉल के मास से ज़्यादा होगा। मास ऑफ स्टोन इज मोर देन मास ऑफ रबर बॉल, कि जो पत्थर की गेंद होगी, पत्थर की बॉल होगी, उसका मास रबर की बॉल के मास से ज़्यादा होगा। फॉर द सेम, इसी तरह से अगर ये है तो हेंस इनर्शिया ऑफ स्टोन इज मोर, ज़्यादा होगा, देन किससे, दैट ऑफ रबर बॉल। कोई दिक्कत। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया कि स्टोन, जो पत्थर की बॉल होगी, मास ऑफ स्टोन इज मोर देन मास ऑफ रबर बॉल। मास ऑफ स्टोन बॉल, स्टोन होगी, पत्थर का इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसी तरह से हेंस इनर्शिया ऑफ स्टोन, पत्थर का जो मास है वो ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब बी पार्ट क्या कहता है, वो आपको पता है, मास ऑफ ट्रेन इज मोर देन, कि ट्रेन का मास, मास ऑफ ट्रेन इज मोर देन दैट ऑफ बाईसाइकिल। साइकिल से ट्रेन का मास जो है वो ज़्यादा है। मास ऑफ ट्रेन इज मोर देन दैट ऑफ बाईसाइकिल, हेंस इनर्शिया ऑफ ट्रेन। इसी तरह से हेंस इनर्शिया ऑफ ट्रेन इज मोर देन दैट ऑफ बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल का इनर्शिया कम होगा, ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो सी पार्ट क्या है आपके पास, मास ऑफ 1 रुपीज़ काइन इज मोर देन मास ऑफ,
कि 5 रुपये का सिक्का मास ऑफ 5 रुपी कॉइन इज मोर देन दैट ऑफ 1 रुपी कॉइन, कि 5 रुपये के सिक्के का जो मास है वो ज़्यादा होगा 1 रुपये के सिक्के से। तो इसी तरह से हेंस, तो मास हेंस इनर्शिया ऑफ 5 रुपी कॉइन इज मोर देन दैट ऑफ 1 रुपी कॉइन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन का आंसर हो गया। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका मास ज़्यादा होगा। तो ये कुल मिलाकर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है आपके पास। कल हम इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर और थर्ड का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।